नमस्ते। हम सब हर रोज जाने अनजाने में बाजार का हिस्सा बनते हैं, सुबह की चाय पत्ती से लेकर अपनी सपनों की गाड़ी खरीदने तक। लेकिन जानते हैं, इन आम से दिखने वाले लेन देन में कई बार छोटे छोटे धोखे छिपे होते हैं। तो आज की ये पूरी बातचीत इसी बारे में है कि कैसे एक आम ग्राहक जो बाजार में अक्सर ठगा जाता था, अपने अधिकारों को पहचानकर एक विक्टर, एक विजेता बना। चलिए इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी झेली है। बाजार में ग्राहकों को रोज की जिंदगी में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि ये परेशानियां इतनी कॉमन लगती हैं कि हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में वो हमारे भरोसे का फायदा उठा रही होती हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई सामान खरीदने के बाद मन में एक खटका सा लगा हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है, जैसे वजन कम निकला हो या फिर दुकानदार ने दाम ज्यादा ले लिया हो। ये एक ऐसी भावना है ना, जिससे लगभग हर भारतीय कभी ना कभी गुजरा है। और बस यही हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। दुकानदार ग्राहकों का शोषण करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। सबसे पहला और कॉमन तरीका है सामान में मिलावट, मतलब महंगी चीज में सस्ती चीज मिला दी। फिर आता है वजन का खेल, जहां तराजू में ऐसी चालाकी की जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता और सामान कम मिल जाता है। और सबसे आम धोखा वो है पैकेट पर लिखी एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलना। इतना ही नहीं, कई बार तो एक्सपायर हो चुकी चीजें भी बेच दी जाती हैं, जो कि सीधे सीधे हमारी सेहत से खिलवाड़ है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये समस्या सिर्फ गली मोहल्ले की दुकानों तक ही है। नहीं, ये बड़े बड़े सिस्टम में भी मौजूद है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ट्रेनों में मिलने वाला खाना, अक्सर जितने पैसे लिए जाते हैं उसके मुकाबले खाने की क्वालिटी कितनी खराब होती है ना। तो ये शोषण छोटे और बड़े दोनों ही लेवल पर चल रहा था। लेकिन देखिए, जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ता है तो लोग चुप नहीं बैठते। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब ग्राहकों को यह एहसास हुआ कि अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, और फिर उन्होंने मिलकर अपनी आवाज उठानी शुरू की। और यहीं से एक बहुत बड़े आंदोलन ने जन्म लिया। वैसे ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई 1960s के दशक में, जब लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी परेशानियों पर बात करने लगे। 1970s का दशक आते आते ये आंदोलन और बड़ा हो गया और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, अखबारों में लेख छपने लगे, लेकिन दुकानदारों और बड़ी कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। आखिरकार सालों के लगातार संघर्ष और दबाव के बाद सरकार को जागना ही पड़ा। इस बड़ी समस्या और जनता के लंबे संघर्ष के जवाब में एक ऐसा ऐतिहासिक कानून सामने आया जो आज भी भारत के हर ग्राहक के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। साल था 1986। भारत सरकार ने एक बहुत ही जरूरी कानून पास किया, जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अंग्रेजी में इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और शॉर्ट में कोपरा COPRA कहते हैं। इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ था, बाजार में ग्राहक को सुरक्षा देना और उनके अधिकारों को कानूनी ताकत से लैस करना। इस एक अकेले कानून ने भारत के सभी ग्राहकों को कानूनी तौर पर 3 बहुत बड़े और शक्तिशाली अधिकार दिए। और ये सिर्फ नाम के अधिकार नहीं थे, ये वो ताकत थी जिसने बाजार का पूरा गेम ही बदल दिया। चलिए एक एक करके इन अधिकारों को ठीक से समझते हैं। तो आखिर वो कौन से 3 अधिकार हैं जो कोपरा ने हमें दिए? चलिए अब जानते हैं उन हथियारों के बारे में जिनका इस्तेमाल हर ग्राहक को पता होना चाहिए और करना भी चाहिए। पहला और सबसे बेसिक अधिकार है सूचना का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके बारे में हर जरूरी जानकारी पाने का हक हर ग्राहक के पास है, क्योंकि जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। इस अधिकार के तहत हर प्रोडक्ट के पैकेट पर कुछ जानकारी देना कानूनी तौर पर जरूरी है, जैसे वो सामान कब बना, कब तक इस्तेमाल करना सेफ है, उसमें क्या क्या मिलाया गया है, उसका वजन कितना है, और सबसे जरूरी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP। याद रखिए, कोई भी दुकानदार MRP से एक भी पैसा ज्यादा नहीं ले सकता, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अधिकार है चुनने का अधिकार। ये अधिकार सिर्फ ग्राहक को आज़ादी नहीं देता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि बाजार में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। मतलब ये कि बाजार में किसी एक कंपनी की मोनोपोली या दबदबा नहीं हो सकता। ग्राहकों के पास हमेशा चॉइस होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई फ़ोन खरीदने जाता है तो बाजार में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फीचर्स और कीमतों वाले फ़ोन मौजूद होने चाहिए। ये अधिकार पक्का करता है कि ग्राहकों को कोई एक चीज़ खरीदने पर मजबूर न किया जाए और वे अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट चुन सकें।
और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी अधिकार, खासकर तब जब चीजें खराब हो जाती हैं। इसे कहते हैं क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर खरीदा हुआ सामान डिफेक्टिव निकल जाए या दुकानदार ने जो वादा किया था वो पूरा ना हो, तो ग्राहक को मुआवजा पाने का पूरा हक है। सोचिए, किसी ने नया स्कूटर खरीदा और वो 1 महीने में ही खराब हो गया, तो अब कंपनी को उसे ठीक करके देना होगा या बदलना होगा। अब गारंटी और वादे सिर्फ खोखली बातें नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी हैं। देखिए, अधिकार मिलना एक बात है, लेकिन सवाल यह है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगर कोई धोखा दे तो न्याय के लिए कहां जाएं? तो अब हम उस पूरे सिस्टम को समझेंगे जो ग्राहकों को उनके अधिकार इस्तेमाल करने में मदद करता है। और अच्छी खबर यह है कि इस लड़ाई में कोई भी ग्राहक अकेला नहीं है। पूरे भारत में 700 से भी ज्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं। ये संगठन लोगों को न सिर्फ जागरूक करते हैं, बल्कि उनकी शिकायतें दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने में भी पूरी मदद करते हैं। मतलब, मदद हमेशा मौजूद है। अच्छा, कोपरा के तहत ना एक बहुत ही सिंपल 3 लेवल का सिस्टम बनाया गया है न्याय के लिए। देखिए, अगर नुकसान 20 लाख रुपए तक का है तो मामला जाएगा जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में। अगर क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का है तो जाना होगा राज्य यानी स्टेट लेवल पर। और अगर बात 1 करोड़ से भी ऊपर की है तो फिर मामला सीधा नेशनल लेवल की कोर्ट में सुना जाएगा। एकदम सीधा सा हिसाब है। इस सिस्टम की एक और खासियत है अपील का अधिकार। अगर कोई जिला अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपरी अदालत यानी राज्य अदालत में अपील कर सकता है। और ठीक वैसे ही राज्य अदालत के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय अदालत में जाने का भी रास्ता खुला है। ये पूरी प्रक्रिया न्याय को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाती है। सामान खरीदते समय ना कुछ निशान या चिन्ह क्वालिटी पहचानने में बहुत मदद करते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ों, मान लीजिए घी, तेल या मसालों पर एग मार्क का निशान होता है। बिजली के सामान जैसे फ्रिज, गीजर या आयरन पर ISI मार्क जरूर देखना चाहिए। और अगर सोने के गहने खरीद रहे हैं तो हॉल मार्क के बिना तो बात ही नहीं बनती। तो अगली बार शॉपिंग करते समय इन चिन्हों पर जरूर ध्यान दीजिए। ये एक तरह से सरकारी गारंटी का काम करते हैं। इस पूरी बातचीत के महत्व को याद रखने के लिए एक खास दिन भी तय किया गया है। हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यही वो ऐतिहासिक तारीख है जब 1986 में कोपरा कानून लागू हुआ था और ग्राहकों को असली ताकत मिली थी। सरकार का ये मशहूर नारा जागो ग्राहक जागो इस पूरी चर्चा का सार है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है, एक जिम्मेदारी का एहसास है। इसका मतलब है कि एक ग्राहक के तौर पर हमें जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने से हिचकिचाना नहीं है। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे सामने है, सवाल ये उठता है कि एक जागरूक ग्राहक बनने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या अगली बार सामान खरीदते हुए MRP और एक्सपायरी डेट को और ध्यान से चेक करना चाहिए, या फिर धोखा होने पर चुप रहने के बजाय आवाज उठानी चाहिए? फैसला हम सबका अपना है।